आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। वास्तव में ध्यान रखना, हम उम्र का हिसाब लगाते रहते हैं, जन्मदिन मनाते रहते हो और मौत तेजी से हमारी तरफ आती रहती है। ध्यान रखना, आप लोगों को पता नहीं हमारे जीवन में भी कितने प्रश्न बदलते हैं। ये जिंदगी की गाड़ी रेल की पटरियों की तरह नहीं है, ये सड़क की तरह नहीं है जो एक सी चली जाती है, ये कोई लकीर नहीं है जो एक सी चली जाती है। जिंदगी की गाड़ी तो नदी की धारा की तरह है, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा। ये जिंदगी तो एक उड़ते हुए पंछी की तरह है जो चली जाती है तो कोई निशान नहीं छोड़ जाती है। हमारे बुजुर्गों की एक तस्वीर के अलावा बेचारों का क्या अधिकार है घर में? बनाया था तो ये सोचा था हमारे बच्चे क्या नाती पोतों तक को हो जाएगी, और वो बच्चे बेदर्दी से मकान तोड़वा के नया बनवा लेते हैं। अरे मकान नया बनवा रहे हो, गाड़ियां नहीं ले रहे हो, मन कब नया लोगे? मन को नया बना लो, यही झोपड़ी महल का काम कर जाएगी। क्योंकि मकान को मत बदलो। हम जीवन में क्रोध का भी उपयोग करना सीखो, ईर्ष्या का भी उपयोग करना सीखो। क्रोध किस बात पर आता है? हमें दूसरों पर क्रोध आता है, अपने आप पर क्रोध करना सीख जाए कि हमें आया तो आया क्यों। इतनी सी बात पर हमने अपने आत्म परिणामों को क्या कर दिया? स्खलित कर दिया, नीचे गिरा दिया। कोई बात भी थी, किसी ने गाली दी तो ये उसका कर्म का उदय था, बेचारे का पाप कर्म का उदय था। हमने अपने अंदर पाप क्यों आने दिया? आप घर में कचरा नहीं लाने देते हो किसी को, कोई ऐसी वैसी जगह फेंक जाए कचरा तो तुम्हें क्रोध आता है। तुम्हारे दिमाग में कोई कचरा डाले तो कितना अच्छा लगता है, नाश्ता और कराते हो। सच बताना, निंदा चुगली ईर्ष्या में कितना आनंद आता है। और बताओ क्या हुआ था? यदि कोई प्रवचन में कहे बैठ जाओ तो बोले समय नहीं है, जल्दी जाना है घर। और कोई ऐसी वैसी बात हो रही होगी, बोले बताओ और क्या होगा। पूरी बात सुनकर जाओगे
और 2000 की चोरी 2 लाख तक कर दोगे। पाप को सजावट करना तुम्हें इतना अच्छा आता है, पाप का तो मेकअप बढ़िया से कर लेते हो। ब्यूटी पार्लर खोल रखे हैं, पाप के ब्यूटी पार्लर खोल रखे हैं। किसी की निंदा चुगली हो तुम बढ़ा चढ़ा के, सुनी जी ऐसा होगा, तुमने सुनी का? हम तो तुम्हें बता रहे, तुम कोई को मत बताना। और पाप इतनी जल्दी यात्रा करता है कि एक बिना कहे वे तार के तार होते हैं, शाम तक इतनी बढ़िया यात्रा करा देते हो जैसे तुमने बसें लगा रखी हो, बल्कि प्लेन लगा रखे हो। हम पाप को सजावट करते हैं, काश अपने पापों का सजावट किया होता। हम पाप को छुपाते हैं और पुण्य को छपाते हैं। और रोज पढ़ते हैं कि निज गुण और पर अवगुण ढाके। रोज पढ़ लेते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या करता है, अपने गुणों को ढाकता है और दूसरों के अवगुणों को ढाकता है। अपन उल्टा काम करते हैं। इस समय को बर्बाद मत करना, समय की कीमत अभी नहीं है। समय की कीमत उस परीक्षा फल के परिणाम वाले से पूछो जिसका 1 साल खराब हो गया। उस माँ से पूछो 1 महीने की कीमत जिसका बच्चा 8 मासा हो गया। 1 घंटे की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जिसे 1 घंटे पहले नौकरी से निकाल दिया गया। 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसके सामने गाड़ी निकल गई है। 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो जरा सी 1 सेकंड को पलक झपकी और एक्सीडेंट हो गया। अभी में इतनी लंबी उम्र मिली है, लेकिन क्या किया है? कभी विचार करना। आप लोग बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग कहते हैं माता जी मन नहीं करे तो काम नहीं करना चाहिए ना। एक व्यक्ति आया और कहने लगे माता जी हमारे तो मन में ही भगवान है, हमारा तो मन ही मंदिर है। हमने कहा इतने बड़े मंदिर में तेरा इतना सा मन नहीं लगता? इतने से मन में इतना बड़ा मंदिर आ जाएगा क्या? शैतानी की भी हद होती है। ध्यान रखना, मन नहीं लगे तो भी शुभ में लगाना, क्योंकि बच्चे का मन स्कूल जाने का नहीं करता, लेकिन उसकी माँ रोता हो तो भी जबरदस्ती स्कूल भेज देती है। और बच्चा पढ़ लिख कर एक दिन आदत पड़ जाती तो खुद जाने लगता है। बच्चा दवाई नहीं खाना चाहता है, छोटा सा बच्चा होता है तो आप दवाई डालो तो मुंह से निकाल देता है, दूध के साथ निकाल देता है। लेकिन माँ क्या करती है, वैसे दूध निकाल दे तो तुरंत मुंह पहुँचती है, उस दूध को अंदर नहीं करती है। लेकिन बच्चा दवाई निकाल दे तो उसे नाक पकड़ के, ताकि नाक पकड़ोगे तो मुंह खुलेगा। सांस लेने के लिए तो प्राकृतिक व्यवस्था है, नाक बंद करोगे तो मुंह खुलेगा। उसे नाक बंद करके उसी चम्मच से वापस उसको डाल देती है, क्योंकि दवाई बेमन से भी खा लेगा तो उपचार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए चिंता मत करना, मन नहीं लगे तब भी आना, क्योंकि मन वचन का ऐसे आश्रव होता है। और यदि मन नहीं भी लगा तो काया और वचनों का पुण्य तो लगेगा। 2 तो शुभ आश्रव हो रहे हैं। और जब आपको पता है आपका बच्चा किसी दुकान पर रोज रोज टॉफी लेने चला जाए, आप पेमेंट करते हो तो ठीक है, वो दे देता है रोज टॉफी, 1 की जगह 2 दे देता है। लेकिन किसी दिन आप मना कर दो कि भाई सब देना हो तो देना, हम नहीं करेंगे पेमेंट, उसके बाद बच्चा लाख बार खड़ा रहे वो 1 टॉफी नहीं देगा। हमारा मन भी यदि मना कर दे या नहीं बैठना है, और काया और वचन उसको देना बंद कर दे, कुछ दिन में खाली हाथ लौट आएगा। क्योंकि हमारे वचनों से, हमारी काया से ही तो आश्रव होता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इस समय को ईर्षा भी करना हो तो किससे करो? ईर्षा शुभ में करोगे तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। आपने देखा होगा, आपको लगता है कि गरीब ही अमीर से ईर्षा करते हैं, ऐसी बात नहीं है।
आपने देखा हो कोई गाड़ी में जाता हो तो बड़े आदमी को भी ईर्ष्या हो जाती है, क्या बड़ी गाड़ी है, एक बार कब होगा जब हम लेंगे। एक बार अमीर आदमी जाता हो और गरीब हंसता हो झोपड़ी में, तो सच बताना एक बार तो लगता है वाकया जिंदगी इन लोगों की। हम महलों में भी सिसकियां ले रहे हैं, महल और झोपड़ियों में जिंदगी जीती है। सिर्फ इतना है, महलों में सिसकियां और झोपड़ियों में मुस्कानें होती हैं, और महल और झोपड़ी में सिर्फ अंतर इतना होता है, महल में इंसान और झोपड़ी में इंसानियत होती है। इंसानियत होती है। कभी कभी आपने देखा होगा गरीब के घर जाओगे तो वो आपसे एक बार जरूर कहेगा, नहीं खिला भी देगा, वो कहेगा भोजन करके जाना। और अमीर के यहाँ जाओगे तो ऐसे आंखें चढ़ा के बोलेगा और क्या काम बताओ, जैसे लगेगा इंसान नहीं राक्षस खड़ा हो। अरे इंसानियत लाओ, जिसके दिल में दया ही नहीं है समझना दिल उसे मिला ही नहीं। मत कहो उसे हरगिज बीना, मत कहो उसे हरगिज बीना, जिसमें बस्ती झंझकार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं, वह मानव भी मर चुका है यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। तुम समाजवाद लाना है तो हर व्यक्ति को कम से कम हम एक एक ईंट देंगे तो जैनियों के घर बनवा देंगे, हम एक एक रोटी देंगे तो उनके परिवार को पाल देंगे। लेकिन उन लोगों को भी चाहिए जिन्हें जरूरत है वो अहंकार से नहीं जाएं, वहाँ सेवा और ईमानदारी से जाएं, क्योंकि दोनों तराजू मिल जाए। आपको पता है कभी कभी पति इतना अहंकारी होता है, पत्नियां दोनों की घड़ी देखती हैं। पति बहुत अच्छा हो, बहुत प्रेमी हो, बहुत सदाचारी हो, निर्मल हो, तो भी पत्नी घड़ी देखती है कि अब 9 बज गए, अब चले जाएंगे, याद करती है कि कब आएंगे। और जिसका पति लड़ाकू हो उसकी पत्नी भी घड़ी देखती है 9 बज गए चले जाए, उसकी पत्नी भी घड़ी देखती है कि अब 4 बज गए अब आ जाएंगे। हम कहीं कहीं स्कूलों में ठहरते हैं, बिल्कुल एक बार पंजाब में गए तो उधर एक व्यक्ति बहुत देर तक बैठा था, स्कूल की छुट्टी तो 4 बजे हो गई थी, 6 बजे तक बैठा। मैंने बोला भाई आप घर नहीं जाएंगे? कहला क्या करूँगा घर जाके, कहले करेगी, कल है करेगी। तो मैंने कहा मतलब, कहने लगे सोचूं जितना टाइम मैंने यहाँ कट जाए वही अच्छा है। हमने बोला आप सुबह कितने? बोले सुबह भी 10 बजे स्कूल लगता है, मैं 8 बजे आ जाता हूँ। लेकिन ध्यान रखना एक किसके कारण है? हमारे अहंकार और दुर्भावनाओं के कारण है। हमें कुछ होड़ करनी भी है तो गाड़ी मकान इनकी मत करो, क्योंकि क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। अरे करना है, बच्चों की चिंता मत करना, चिंता करोगे शोक हो चिंता हो, भाई सबसे अशुभ आश्रम हो रहा। हमेशा सोचो जो कुछ होगा अच्छा होगा। बच्चों को भी सिखाओ कि बेटा पढ़ पढ़ कर नौकरी मिले या नहीं मिले कुली जरूर बन जाओगे। आज बच्चों को पूर्ण विकास नहीं हो रहे, आप ये याद रखना। पश्चिम की सभ्यता ने हमारे मनों को मलिन कर दिया, हमारी बुद्धि पर इतना व्यायाम कर दिया है। हमारे दिल के तार पहले कसे होते थे और बुद्धि के तार ढीले होते थे। बुद्धि ज्यादा सोचती नहीं, पिताजी ने कह दिया सामान ले आओ, पिताजी ने कह दिया दुकान पे चले जाओ, बेटा उठाता था थैला और दुकान पे चला जाता था। हमारे दिलों के तार इतने कसे होते थे, हम जिसको याद करते थे उस दिन वही आ जाता था। वो एक जमाना था जब डाकिया भी कभी तार कभी मनी ऑर्डर लाता था और डाकिया भी हमारे घरों में खुशियां लाता था। ध्यान रखना, एक जमाना था जब हम इंतजार करते थे और जिसका इंतजार करते थे उसी का पत्र आ जाता था।
आज भी कुछ अफ्रीका में आदिवासी जाति है, वो कुछ भी पेड़, क्योंकि ये आपकी संवेदनाओं का कारण है, पेड़ कोई सूचना ही नहीं पे पहुंचाते। उनने अपने गांव में कोई एक पेड़ को विशेष मान लिया कि ये सूचना दे आएगा, और वहां जाकर यदि वो कह देते हैं कि हमारे बेटे से कह देना कि आज लौट आए, बेटा उसी दिन लौट आता है। लेकिन हमारी संवेदनाएं मर गई, हमारी इंद्रियां बौंडी हो गई। स्पर्श का इतना सुख दिया गए कि अब तो एसी नहीं चले तो ठीक ही नहीं लगता। समझ गए? पहले हम पेड़ की छांव में बैठ जाते थे और आनंद से। अब नए मकान बना लिए, ना बिना एसी के रह पाओगे, ना बिना समझ गए हीटर के रह पाओगे, क्योंकि दादा की फोटो टांगो तो दादी की गिर जाती है। एक ईंट की दीवार होती है तो एक की टांगोगे तो दूसरे की तो गिरेगी, और हाथ से मार दे तो दीवार के उस पार चले जाओ। हमारे यहाँ 5-5, 6-6 फुट की दीवारें हुआ करती थी, चूनों के मकान हुआ करते थे, क्योंकि हमने बोला मकान कच्चे लेकिन आदमी सच्चे हुआ करते थे। वो जमाने थे जब हम झूठ भी बोला करते तो सच लगा करता था, क्योंकि उस समय हमारा बचपन था। आप लोग समय की कीमत करना सीखना। सच बताते हैं, समय की जो कीमत करता है वो एक दिन समय सार हो जाया करता है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।